हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीमांसा स्टडी वे टू अचीव करियर गोल्स। मैं सुनील बेफलावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पिछली वीडियो में जो मैंने ट्रिक्स बताई थी वो आप सभी के बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। और आज हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में, यानी कि किस टाइप के नंबर होंगे, संख्याओं का विभाजन की बात करेंगे। इसका ऊपर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है और आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी एग्ज़ाम को देने जाते हैं तो आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप YouTube से तैयारी करना चाहते हो, आप गांव में हैं, कोचिंग जा नहीं सकते, फीस पे नहीं करना चाहते हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं मैथमेटिक्स की बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ और आपके लिए किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद किसी एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 15 साल के क्वेश्चन मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करने वाला हूं। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मैं आपको फ्री में मैथमेटिक्स की स्पेशल कोचिंग प्रोवाइड कर सकूं। चलिए हम बात करते हैं साथियों, हम संख्याओं के विभाजन की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको विभाजन करना आता है, डिवीज़न करना आता है? तो आप सभी का मैं समझता हूं कि आपको डिवीज़न करना सभी को आता है और सभी जानते होंगे। चलिए हम देखते हैं कि आप लोग डिवीज़न करना जानते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, सभी जानते हैं डिवीज़न करना। चलिए फिर भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। जब आप 7 को डिवाइड करते हैं 2 से, बात क्लियर है? जब आप 7 को डिवाइड करते हैं 2 से तो आप कितने टाइम जाएगा? 3 बार, और ये 3 6, यानी कि 3 दूनी 6, माइनस किया, 7 में से 6 गया 1, तो आपका कोसेंट कितना आ गया? 3, और रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। बात क्लियर है? अगर साथियों अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर किसी संख्या 2 का भाग इसी में देते -7 में, तो कोसेंट क्या आएगा, है ना? तो कोसेंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, आपको बताना है कि कोसेंट क्या आएगा और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा कि आपको जब भाग आते हैं, डिवीज़न आपको करना आता है, तो आपको जब 2 से आप डिवाइड करते हो 7 को, तो कोसेंट आपका 3 आता है और रिमाइंडर 1 आता है। सेम अगर आप 2 से -7 को डिवाइड करेंगे तो आपका भागफल क्या आएगा, कोसेंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा। तो निकालने की कोशिश कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप निकाल लेंगे। अगर इसको निकालने के लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इसको निकाल लेंगे, और जिनका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है क्लियर नहीं है वो ये इसको निकाल नहीं पाएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है और कैसे इसको निकालते हैं। चलिए बात करते हैं साथियों। जब भी आप कोई क्वेश्चन इस तरह के निकालते हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, फिर आप उस क्वेश्चन पर हम आते हैं लौट के। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं भाग को, बात क्लियर? तो जब यहाँ करते हैं तो यहाँ पे जो लिखा जाता है वो कौन सा लिखा जाता है? सबसे पहले यहाँ पे भाज्य, भाज्य संख्या लिखी जाती है, और यहाँ पे क्या लिखा जाता है? आपका भाजक, और जो आता है आपका भागफल, और यहाँ पे जो बचता है आपका शेषफल। ठीक है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं आप? इसको भाज्य को डिविडेंड, और भाजक को इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड, और इसके लिए क्या बोलते हैं? डिवाइजर, और इसके लिए क्या बोलते हैं? कोसेंट, और इसके लिए क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। बात क्लियर है? यानी कि भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, इसे डिवीजर बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको कोसेंट बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। बात क्लियर है? यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसकी गुणा इसमें करेंगे और इसको जोड़ देंगे तो ये आता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? भाज्य बराबर आपका क्या आएगा? भाजक गुणा
भागफल प्लस शेषफल। ये बात क्लियर है। यानी कि भाज्य निकालना हो तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल आपको निकालना आएगा। अगर ये बात ट्रू होती है और ये इसके बराबर आती है तो आपका मतलब भाग करना ठीक हो जाता है। ठीक, भाज्य मतलब डिविडेंड, भाजक मतलब डिवाइजर, भागफल मतलब कोसेंट, शेषफल मतलब रिमाइंडर आपका हो गया। बात क्लियर है। अब देखो इनका मतलब क्या होता है, सब समझिएगा इनके मतलब को। यहाँ पे जो हमारा भाज्य है, ये भाज्य वो संख्या होती है जिसको विभाजित किया जाता है, भाजक वो संख्या होती है जिससे भाग दिया जाता है, भागफल वो घटाव होता है जिसे हम भाज्य में से घटाया जाता है। यानी जितना भागफल आएगा इसका मतलब ये है कि आपने उतने टाइम्स इस भाज्य में से भाजक को घटाया है। बात क्लियर। उसके बाद शेषफल ये है कि जब किसी नंबर को भाग देने के बाद में, घटाने के बाद में, भाजक को घटाने के बाद जो बचेगा वो आपका शेषफल होता है। बात क्लियर है। यानी भागफल पर ध्यान दीजिएगा। भागफल का मतलब है कि वो घटाव होता है किस में से, भाज्य में से भाजक को घटाते हैं। जितने टाइम से इस पर आपका भागफल आएगा उतना आपका घटता चला जाएगा, उतना टाइम भाज्य में से आपका भाजक। बात क्लियर है। अब अगर ये बात आपकी क्लियर हो गई तो अब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन पे। देखिए साथियों, आप कर रहे थे कि 2 की भाग करेंगे साथ में, तो देखो इसका रूल कहता है कि जब हम भाग करेंगे तो ये जो यहाँ पे जो क्वोशिएंट होगा इसका मतलब इतने टाइम या इसमें से घटाना पड़ेगा, घटाव होता है। देखो इसके या तो जब करेंगे तो इससे या तो इसके बराबर घटा सकते हैं या इससे कम ही घटाएंगे। ठीक है, तो 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिया 6, यानी ये 3 की गुणा करेंगे इसमें, यानी इसमें जब इससे भाग देंगे साथ में तो 3 बार जाएगा, यानी कि 2 तिया 6, यानी 7 से कम है तो ये 3 बार घटा हुआ है तो इसको घटा देते हैं, क्योंकि मैंने बोला भागफल उतने टाइम घटाते हैं। तो 3 बार इस 2 को 3 बार घटाएंगे, यानी 3 बार 2 को 7 में से 3 बार घटाया तो यानी कि 2 तिया 6, 3 बार करेंगे तो 2 2 2 यानी कि 6, तो 7 में से 6 गया, 1 आपका रिमाइंडर बचा। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे देखिए 7 को जब डिवाइड करेंगे, -7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो अगर हम 3 के इसके करें तो क्या होगा, जब ये माइनस है तो यहाँ पे भी हम माइनस लगा लेंगे। अगर हम मान के चलो 3 से करते तो क्या होता, 3 तिया 6, तो 6 किसका आता, माइनस का आता है ना। लेकिन हम देखते हैं कि या तो इसके इक्वल होना चाहिए या इससे लेस देन होना चाहिए, इसके या तो बराबर होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 6 जो है -7 से बड़ा होता है, तो इसलिए ये नहीं आएगा। तो फिर हम साथ में यहाँ करके देखते हैं क्या, -4। तो जब -4 करके देखेंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि -8 आ गया। तो देखो -7 से -8 जो है वो नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए ये छोटी होती है। तो और फिर इसको घटाया जाता है, तो एक घटाना ये है, दूसरा घटाना लगाएंगे तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, अब करो, जब ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 7 है, तो इसको जब आपस में करेंगे सॉल्व तो यानी +8 में से माइनस का 7 गया तो प्लस का 1 बचा। तो आपका कोशेंट कितना आ गया, है ना, कोशेंट कितना आया आपका, कोशेंट आपका -4 आ गया, और रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आपका 1 आ गया, है ना। तो बहुत आसानी से आपने इसको निकाल लिया। तो आप देखो इसको प्रूफ करके क्या ये इसको ट्रू कर रहा है, तो कैसे करेंगे, यानी कि हम इस 2 की मल्टीप्लाई इस 4 में करेंगे और उसके बाद में इसको हम जोड़ देंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू कितना आना चाहिए, 7। देखो यानी कि इसमें वैल्यू रख दो, भाज्य क्या है -7, भाजक क्या है 2, गुणा कोशेंट कितना है -4, प्लस शेषफल कितना है 1। अगर ये वाला टर्म इसके बराबर आता है तो समझ लो हमारा सही है, यानी कि -7 बराबर क्या है, 2 की गुणा जब -4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 प्लस 1, -8 में से प्लस का 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -7, यानी कि -7, यानी -7 बराबर -7, इसका मतलब सही है हमारा। बात क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि आपका डिवीजन करने का जो तरीका है, जो बेसिक्स है, वो आपके अब समझ आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनते हैं तो उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जो उन कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से पता होता है तो आप आसानी से उन क्वेश्चनों को कर देते हैं।
साथियों यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना कि अगर किसी संख्या में कोई सिंगल एक डिजिट या अंक या फिर वो संख्या 6 के मल्टीप्लिकेशन में रिपीट हो रही हो, यानी कि किसी अंक की 6 बार पुनरावृत्ति होनी हो, यानी कि क्या कह सकते हैं, किसी अंक या किसी संख्या, यानी कि किसी अंक या किसी संख्या, है ना, किसी संख्या की 6 बार या 6 के गुणज में, यानी 6 6 6 6 यानी 5 है, मान के चलो कोई संख्या, यानी 5 5 5 इस तरह से 6 बार, मतलब वो 6 बार रिपीट, या तो कोई अंक 6 बार रिपीट हो रहा हो, या 12 बार रिपीट हो रहा हो, या फिर 18 बार रिपीट हो रहा हो, यानी 6 के गुणन में हो, है ना, 18, जैसे 6 6 6 6 6 6 कितना, ये 6 बार आ गया, यानी 6 का टर्म जो है 6 बार रिपीट हो रहा है, यानी कैसे 3 3 3 3 3 3, यानी ये अंक 6 बार हो गया, है ना। या कोई संख्या होती वो 6 बार रिपीट हो रही है, या 12 बार रिपीट हो रही है, या 18 बार रिपीट हो रही है। इस तरह से अगर किसी नंबर को आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो वहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वो नंबर या तो 3 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, या तो किससे डिवाइड होगा, या तो 3 से डिवाइड होगा, या फिर किससे होगा, 7 से डिवाइड होगा, या फिर 11 से डिवाइड हो सकता है, या फिर 13 से डिवाइड हो सकता है, और या फिर 21 से डिवाइड होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि वो नंबर 37 से डिवाइड होगा। ये ध्यान रखना कि अगर किसी अंक का जो डिजिट है या अंक है वो किसी संख्या में 6 बार रिपीट होता है, या कोई संख्या 6 बार रिपीट होती है और उसको पूछा जाए कि वो किससे डिवाइड होगा, तो ध्यान देना वो 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 21 से और 37, ये वो नंबर है, इनमें से किसी ना किसी एक से जो छोटा है, छोटे से करके देखिएगा, इनमें से किसी से, इनमें से ही वो नंबर किसी ना किसी से डिवाइड होगा। तो साथियों इतना मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ आ गया होगा। अगर ये समझ आ गया हो तो चलिए बढ़ते, आइए अब देखते हैं कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विभाजन के ऊपर, डिवीजन के ऊपर जो बनते हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की भी ट्रिक होती हैं, और वो जो ट्रिक होती है वो किस पे बेस्ड होती हैं, विभाजन वाली, वो विभाजन के रूल आपको याद होने चाहिए। चलिए देखते हैं कि विभाजन के वो कौन कौन से रूल होते हैं जिससे आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं, तो उन पर आज अभी हम बात करते हैं। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं 2 से विभाजित होने का रूल या डिवाइड बाय 2। तो 2 से विभाजित होने का क्या रूल होगा, 2 से विभाजित होने का रूल आपको पता होगा कि 2 से वही संख्या विभाजित हो सकती हैं जिनका इकाई का अंक 0 हो या फिर इकाई का अंक 2 से विभाजित हो जाए। जी हाँ, कौन से होंगे, वही अंक 2 से विभाजित हो सकते हैं जिनका इकाई का अंक 0 या फिर 0 हो या 2 से विभाजित हो, 0 हो या फिर 2 से विभाजित हो, वो संख्या क्या होगा। अगर कोई संख्या है, कोई नंबर है, उसका इकाई अंक या तो 0 हो या फिर इकाई अंक अगर 2 से विभाजित हो जाता है तो वो नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होगा। जैसे अगर कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 1 2 5 0, ठीक है, तो यहाँ देखो इसका इकाई अंक 0, तो ये नंबर जो होगा ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक ले लेते हैं 6 2 5 8, है ना, तो देखो इसका इकाई अंक 8 है, तो 8 जो है 2 से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी डिवाइड होगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये नंबर डिवाइड है। अगर आप चाहो तो इसको करके मतलब सॉल्व करके भी आप देख सकते हैं, तो हम इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। आइए चलिए देखते हैं अब हम अगला रूल क्या है। अगला रूल है आपका 3 से विभाजित होने का रूल। 3 से विभाजित होने का कौन सा रूल होगा, तो साथियों 3 से वो संख्याएं विभाजित होंगी जिनके संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। यानी कि कौन सी होगी, जिसमें संख्या के
अंकों का योग या सम 3 से डिवाइड हो जाए, यानी कि विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है। किसी संख्या के अंकों का योग, अगर मान के चलो कोई संख्या है, उसके अंक जो भी डिजिट से वो बनी हुई संख्या है, उसके अंकों को अगर आप जोड़ देंगे तो वो संख्या क्या होगा, आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। बात क्लियर है। यानी अंकों को जोड़कर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कोई भी हम नंबर ले लेते हैं कि 18 4 है ना, और 0, ये नंबर ले लिया, हमें नहीं पता ये क्या है। अब हम इसको देखेंगे, इसके अंकों के डिजिट जो हैं, जो भी अंक हैं, जो भी डिजिट हैं, इनका आपस में जोड़ करके देख लो। यानी 1 + 8 + 2 + ये। अब देखो 1 और 8 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, यानी टोटल अंक 15 हैं। और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, यानी कि कट गया पूरा पूरा, तो इसलिए ये डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 175 लेके देख लो। ठीक, अब 175 को देखो ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसको देखो, ये 1 और 7 8 5 13, तो 13 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। बात क्लियर है। अगर जैसे कि हम 180 लेके देख लेते हैं, 180 देखो, ये 1 और 8 9, यानी कि 1 और 8 9 और 0, यानी कि 9, 9 जो है 3 से डिवाइड होता है, यानी पूरा कट गया, तो 3 बार कटा, यानी ये कट रहा है, तो इसका मतलब ये डिवाइड होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं। चलिए हम अगला रूल देखते हैं। अगला रूल कौन सा होगा? अगला रूल हम 4 का देखते हैं। तो 4 के रूल में क्या बताया, क्या होगा, अभी मैं और भी बहुत सारी तरीके बताऊंगा आपको। आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से मैं बताने वाला हूं। अगर आप इसको समझ जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो आपका एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ठीक होना ही होना है। चलिए देखते हैं 4 से विभाजित होने का रूल। 4 से कौन सी संख्या होंगी? किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट यानी कि 0 0 हों या फिर 4 से विभाजित हों। किसी संख्या के क्या, यानी कि किसी संख्या के लास्ट के या अंतिम 2 डिजिट यानी कि 2 अंक 0 0 हों या 4 से विभाजित हों। बात क्लियर है? यानी 4 से कौन से, 4 से वो संख्या डिवाइड हो जाएंगी जिसके लास्ट के 2 डिजिट, 2 अंक या 2 डिजिट 0 0 हो या फिर 4 से डिवाइड हो जाएं। जैसे कि आप लिखो 18,036 लिख दिया, ठीक, यानी 1836 लिख दिया, तो हम यहाँ पे देखेंगे ये 2 डिजिट क्या 4 से हैं डिवाइड। अगर ये 4 से डिवाइड हैं तो ये डिवाइड होगा 4 से, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे हमने लिख दिया 16,700, मतलब 16,750, फिर एक और 0 लगा दी, यानी अब ये संख्या हमने बढ़ा दी, यानी 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,67,500। क्या ये 4 से डिवाइड होगी? देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट। अच्छा, लास्ट के 2 डिजिट में 0 आ रहा है, डिवाइड होगी। अगर इसकी जगह पर मान के चलो ये 20 होता तो होती, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं। तो हम 4 का रूल बनता है कि 4 से वो संख्या डिवाइड होंगी जिसके अंतिम 2 जो अंक हैं वो 0 0 हों, यानी डबल 0 हों, या फिर लास्ट के 2 अंक 2 डिजिट 4 से विभाजित हो जाएंगी, तो वो संख्या हमेशा 4 से विभाजित होंगी। चलिए हम अगला देखते हैं। 5 का रूल क्या कहता है? 5 से विभाजित होने का रूल, ठीक है। तो 5 से कौन सी संख्या होगी? यानी कि इकाई का अंक, मतलब क्या होगा, संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 5 हो,
बात क्लियर है? यानी आपको देखना है कि कोई नंबर 5 से कब डिवाइड होगा। कोई भी संख्या 5 से तब डिवाइड होगी जब संख्या के इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 से डिवाइड हो। तो ऐसी संख्या हमेशा 5 से डिवाइड होगी जिसके इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो। बात क्लियर? अब बात करते हैं 6 से विभाजित होने का रूल क्या है। 6 से कौन सी विभाजित होगी? 6 से विभाजित होने का रूल क्या होगा? देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 के 2 फैक्टर कर सकते हैं, कितना? 2 × 3। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि 6 से वो संख्या डिवाइड होगी जो आपका 2 का रूल, 2 के रूल को भी फॉलो करें और 3 के रूल को भी फॉलो करें। 2 का रूल क्या था? यानी इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 2 से डिवाइड हो जाए। और 3 का रूल क्या होता है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग यानी सम 3 से डिवाइड होगा तो वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। बात क्लियर है? अब इससे बात करते हैं अगला 7 से विभाजित होने का रूल। 7 से विभाजित होने का रूल क्या है? तो 7 से विभाजित होने का रूल क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसको 2-3 तरीक़ा से, बल्कि 3 तरीक़ा से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि बहुत ही सिंपल तरीक़ा से कर सकें। 7 से विभाजित होने का रूल क्या होगा? अगर कोई नंबर दे रखा है, उस नंबर के इकाई के अंक को 2 से गुणा करो। ठीक है, इकाई के अंक को 2 से गुणा करो और रिमाइंडर पार्ट से घटा दो। बात क्लियर है? जैसे कि 7 के नियम के लिए बता रहा हूँ कि कोई, जैसे सपोज करो आपका 288 है। ठीक, 288 है, तो 288 का जो इकाई का अंक है इसको 2 की गुणा करो। बात क्लियर है? क्या करोगे? 288 है, चलो हम एक थोड़ी सी और बड़ी संख्या ले लेते हैं, इसके आगे एक 4 लगा लेते हैं। ठीक, तो इसके इकाई के अंक को हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई बाई 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8। अब इसको रिमेनिंग पार्ट से घटा दो। इकाई का तो हमने वो कर दिया, तो इसको तो यूज करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसको हमने 2 से गुणा कर दिया, 8 आया, यहाँ लिख दिया, इसको घटाया। तो जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 280। इस इकाई अंक को छोड़ देंगे, यानी इसको 2 की गुणा करके इस रिमेनिंग पार्ट से, इस वाले पार्ट से घटा देंगे। इकाई के अंक का दुगना करके इससे घटा देंगे। अब देखो, अगर इसको डिवाइड कर सकते हो अगर 7 से, तो समझ लो ये हो जाएगा। अगर इसको भी डिवाइड नहीं कर सकते हो तो इसको फिर दोबारा से कर सकते हो, जैसे 288। ठीक है, तो 288 यानी ये 80 बचा ना, ये तो यहाँ पे क्या बचा? 80। अब देखो फिर इसको 2 से गुणा करो 0 को, तो क्या? 0 आएगा। अब 0 को 28 में से घटा दो, यानी 28 से घटाएंगे तो क्या बचा? 28। अब देखो 28 7 से कट सकता है, बिल्कुल कर सकता है, 7 चौक 28, तो इसका मतलब ये डिवाइड होगा। यहाँ तक क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि ये आपका समझ आ चुका होगा। चलिए एक नंबर और ले लेते हैं, यानी कि इसको एक नंबर और बना के मैं ले लेता हूँ। जैसे कि आपका 8 जब 12 का 2 हासिल 1 और 9, यानी कि एक और ले लेते हैं। 8 4 12 का 2 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0 10 9 29। हाँ, अब इसको ले लेते हैं 2902। अब इसको देखेंगे क्या ये डिवाइड होगा 7 से। तो हम क्या, मैंने क्या बताया कि इसके इकाई के अंक को लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और रिमेनिंग पार्ट बचेगा ये, इस रिमेनिंग पार्ट से घटा देंगे, तो 2 दूनी 4, तो 4 रिमेनिंग से घटाया तो 6, ये 10 हो जाएगा, क्योंकि 0 एकदम यहाँ से ले ली 10 में से 4 गया 6, और ये 8 बचा क्योंकि एक हासिल चला गया था 286। अब देखो क्या ये कट रहा है? अभी तो ये बड़ा हो रहा है आपसे, है ना? कितना था ये आपका? 2 दूनी 4, तो 286 बचा। अब क्या काम करेंगे? फिर से आप इसका गुणा करो इसमें, यानी कि 6 दूनी 12। तो देखो 12 है, तो 12 को क्या करेंगे? 28 से घटा दो, तो 28 में से 12 गया 16। तो 16 क्या 7 से कट रहा है? नहीं कट रहा। अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या ये 7 से ये इसके हिसाब से तो ये कटेगा नहीं। अब इसको देख लेते हैं क्या ये कट रहा है 7 से। तो देखो 7 से अगर इसको काट के देखो, 7 चौक 28,
1 बचा, 7 एकम 7, 3 32 बचा, नहीं कट रहा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यानी कि ये इससे नहीं कट रहा है ना, ये वाला नहीं कट रहा है ना, क्योंकि ये 7 से डिवाइड नहीं होगा तो ये इससे भी नहीं कट रहा, ना उससे कटेगा। लेकिन अगर आपका किसी भी तरीक़ा से ये है, क्या करोगे कि आप सबसे पहले इसमें देखेंगे 7 के रूल में कि जो इकाई का अंक है उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसमें से मल्टीप्लाई वाले को घटा देंगे। फिर अगर वो कट रहा है आपसे तो काट लो, नहीं कट रहा तो फिर इकाई के अंक में फिर से मल्टीप्लाई करोगे 2 की, है ना। तो 0 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 28 में से 0 जाएगा तो 28। अब देखो 28 कटेगा तो काट देंगे। तो इस तरह से आप 7 के रूल को कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया तरह से रूल है, बहुत अच्छा रूल है, इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला रूल। ये 7 से विभाजित होने का रूल था। अब देखते हैं अगला क्या है। आठ से विभाजित होने का रूल। तो दोस्तों 8 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी? 8 से विभाजित होने का रूल है संख्या के अंतिम 3 अंक 00 हों या 8 से डिवाइड हो जाएंगी। बात क्लियर है? यानी कि 8 से डिवाइड होने का रूल है कि संख्या के अंतिम 3 अंक 00 000 हो या 8 से डिवाइड हो जाएं, यानी कि विभाजित हो जाएं। बात क्लियर है? यानी कि संख्याएं 8 से वो डिवाइड होंगी जिनके लास्ट में 3 0 आए या फिर लास्ट के 3 डिजिट मतलब 8 से डिवाइड हो जाएं, तो वो संख्या आपकी क्या होगी? वो संख्याएं आपकी 8 से डिवाइड होंगी। बात क्लियर है? चलिए अब फिर अगले टाइप का ले लेते हैं, इनको मिटा देते हैं। अगले टाइप का लेते हैं, कुछ अगला ही नंबर लेते हैं। अगला क्या नंबर है? अगला नंबर है 9। तो साथियों 9 को आपको जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है उन्हें पता होगा कि 9 को डिवीजन का रूल क्या लगेगा। 9 अगर देखा जाए तो 9 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 3 का रूल भी फॉलो हो सकता है उसमें, है ना। और क्या हो सकता है बाकी मैं बताता हूँ। अगला है 9, यानी कि 9 को विभाजित होने का, यानी 9 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? 9 से विभाजित होने का रूल क्या है कि अगर संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए या 9 से विभाजित हो, यानी कि कोई संख्या है, अगर उसके संख्या के अंकों को आपस में जोड़ लो, है ना, अगर वो 9 से डिवाइड हो जाए तो समझ लो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी, और अगर वो 9 से डिवाइड नहीं होती है तो वो संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। चलिए एक एग्जांपल के ले लेते हैं, यानी कि 8 6 4 6, ठीक है, ये संख्या ले लेते हैं। अब इसको देखते हैं क्या ये 9 से डिवाइड होगी। तो हम देखेंगे कि इसके अंकों को आपस में जोड़ दो, ठीक, 8 और 6 14, 14 4 18, 18 और 6 24, तो 24 ये अभी तो नहीं डिवाइड होगी, है ना, तो 24 और लास्ट में अगर हम 3 और जोड़ दें तो 24 और 3 27। अब 27 हो गया तो 27 डिवाइड होगा 9 से, तो ये भी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। बात क्लियर है? अब देख लो, जैसे कि भाई डिवाइड हो रही है, पूरी डिवाइड हो गई, तो इसका मतलब इसके अंकों को जोड़ा तो डिवाइड होगी, तो ये संख्या 9 से डिवाइड होगी। चलिए एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, जैसे कि 8 6 4 6 3। अब देखो क्या ये डिवाइड होगी 9 से? तो ये 86 है ना, तो 9 निम 81, है ना, यानी क्या है 9 निम 81। तो 6 में से गया 5, ये तो 0 ही है, उतार लेना 4, 9 छिक्के 54, ठीक, तो कुछ नहीं 0 बचा, है ना, 4 गया तो अब यहाँ 6 उतार लिया, ना जाने की 0 3 63, तो 63 के लिए क्या 9 7 63,
यानी कि पूरा पूरा गया, यानी 9600 7 बार कट गया। इसका मतलब इससे भी कट रही है, इससे भी कट रही है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। चलिए अब साथियों देखते हैं अगले नंबर का डिवीजन का रूल क्या कहता है। सारे जितनी भी संख्या है आज मैं इस वीडियो में सभी का डिवीजन का रूल बताने वाला हूं, तो आप आराम से देखिएगा जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और उससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए एक बात करते हैं 10 से विभाजित होने का रूल। तो 10 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? जिसमें इकाई का अंक 0 हो, यानी संख्या का इकाई का अंक आपका 0 हो। बात क्लियर है? यानी किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या संख्या के लास्ट में 0 आएगा तो वो आपका क्या होगा? वो हमेशा आपका 10 से विभाजित होगा। अब चलिए बात करते हैं हम 11 के रूल से विभाजित होने का, है ना। 11 से विभाजित होने का रूल क्या है? 11 से कौन सी संख्या होगी? 11 से वो संख्या होगी संख्या के सम स्थानों पर अंकों का योग, संख्या विषम स्थानों पर अंकों के योग का अंतर 0 हो या फिर 11 से डिवाइड हो जाए। यानी कि संख्या के 11 से कौन सी संख्या होगी? यानी कि संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का अंतर, मतलब विषम स्थानों पर अंकों का योग, है ना। यानी कि संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग, फिर और दोनों का अंतर 0 या 11 से विभाजित हो। बात क्लियर है? यानी कि कोई संख्या दे रखी है, संख्या पर अगर आपके सम स्थानों पर जो अंक दे रखे हैं पूरी संख्या में उनका योग और विषम स्थानों पर जो संख्या दे रखी है उनका योग, अगर दोनों के योगों को आपस में घटा दिया जाए तो अंतर अगर 0 आ जाए या फिर अंतर जो भी आए उसको अगर 11 से डिवाइड करेंगे, अगर वो पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो वो संख्या आपकी 11 से विभाजित होगी। बात क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि ये 11 का आपका समझ आ गया होगा। यानी कि क्या हुआ, जो सम स्थान पर अंकों का योग होगा, विषम स्थानों पर अंकों का योग होगा, दोनों को आपस में घटा दो, यानी जो जौन सा ज़्यादा है ज़्यादा में से कम वाले को घटा दो। घटाने के बाद अगर अंतर 0 आए तब भी वो 11 से डिवाइड होगी। घटाने के बाद जो भी नंबर आया, अगर वो नंबर आपका 11 से कट जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो वो भी संख्या आपकी 11 से डिवाइड होगी। एक उदाहरण ले लेते हैं कुछ भी। मान के चलो आपने एक नंबर ले लिया 5, ये संख्या ले ली, क्या ले ली आपने? 85,756 ले लिया आपने, 85,756। अब ये देखो, क्या ये जो मान के चलो ये विषम हो गए और ये 2 4 पे हो गए, यानी ये 2 पे हो गया, 4 पे हो गया। यानी कि एक एक छोड़ के अंकों जो होंगे उन्हें आपस में लिख लो और जो एक एक छोड़ के होंगे उन्हें एक तरफ। यानी 8 और 7 15 और 6 21, तो ये कितना हो गया? 21। 5 और 5 10, ये कितना हो गया? 10 हो गया। इन दोनों का अंतर यानी कि 21 माइनस का 10 बराबर 11, और 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 0, यानी कि ये 11 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी डिवाइड होगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीक़ा से। तो गाइज आपकी समझ आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले तरफ का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? 12 से
विभाजित होने का रूल। तो 12 से विभाजित क्या है, 12 जो होता है वो क्या होता है, वो 4 × 3 के फैक्टर से बनता है, 4 × 3। तो जो 4 का भी रूल फॉलो करे, 3 का भी रूल फॉलो करे। तो 12 के लिए क्या होगा, 4 और 3 का रूल फॉलो करे। तो 4 का रूल क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट 0 हो, या फिर लास्ट के 2 डिजिट, 2 संख्या लास्ट की 4 से विभाजित हो जाएं, और साथ में क्या हो कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, तो वो संख्या आपकी 12 से विभाजित होगी। बात क्लियर है। चलिए अब अगला देखते हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ आ चुका होगा। चलिए हम देखते हैं, किसको देखते हैं, अब हम देखते हैं 13 का रूल। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर आपको दिखेगा नहीं। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि यहाँ तक जो मैं बता रहा हूँ वो आपके समझ आ रहा होगा। जैसे ही आप कोई क्वेश्चन करते हैं एग्ज़ाम में, तो उस क्वेश्चन को करने के लिए उसके कुछ बेसिक्स होते हैं, और वो बेसिक्स किस तरह से होते हैं, उसी तरह से होते हैं। जैसे आप अगर घर बनाना चाहते हो तो आपके पास में ईंट होंगे, फिर आपकी बजरी होंगी, सीमेंट होंगे, बदरपुर होगा, राज होगा, फर्नीचर होगा, पेंट होगा, है ना, बहुत सारा मटेरियल होगा। फिर उस मटेरियल को अगर डाल देंगे क्या लगेगा, कबाड़ा टाइप का लगेगा। लेकिन अगर उसको सिस्टमेटिक वे में आपको रखना आ गया कि इसको कितना यूज करते हैं, इस तरह से यूज करना आ गया, तो आप मतलब आसानी से घर बनाया जा सकता है। ऐसे ही मैथमेटिक्स में है, आपको पहले बेसिक समझना होगा, मीन्स समझना पड़ेगा, कुछ रूल्स समझने पड़ेंगे। जैसे सारी चीज़ों को करेंगे, उन बेसिकों को आप समझेंगे, उनको जैसे सही जगह पे यूज करेंगे, उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको मैथमेटिक्स समझ में आने लगेगी, और आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। कभी भी अगर मैथ को सीखना चाहते हो तो सबसे पहले 2 चीज़ों का ध्यान रखिए कि अपने अंदर से डर निकालिए, अपने अंदर से डर निकालिए, और अपने अंदर एक पेशेंस रखिए। कभी भी क्वेश्चन कोई भी आए, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, आप पेशेंस रखिए उस पर गौर कीजिए कि क्या लॉजिक हो सकता है, और उसको जब करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तब तक प्रैक्टिस कीजिए जब तक कि आप उस क्वेश्चन में गलती करने के चांस ख़त्म नहीं हो जाते। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एक मैं कहता हूं हमेशा कि ख्वाहिशों में रखते हो तमन्ना फूलों की, ख्वाहिशों में रखते हो तमन्ना फूलों की, तो कांटों को देखकर रास्ते बदलते क्यों हो, और ख्वाहिशों को चाहते हो हकीकत में बदलना, तो इन दर्द भरे रास्तों से गुजरते क्यों नहीं हो। हाँ दोस्तों, अगर मैथ से डर लगता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ के भागने की ज़रूरत नहीं है, आप मेहनत कीजिए। मैं आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स का कोर्स आपको कराने जा रहा हूँ। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ से पढ़िए, बेसिक्स पढ़िए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पढ़िए, पैटर्न समझिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालेंगे हम लोग साथ मिल के आपके, और आपको एक 0 से लेके एक एडवांस लेवल तक मैं लेके जाऊंगा, और आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए साथियों, अभी हम बात करते हैं कि 13 से क्या होता है। तो 13 से डिवाइड होने का रूल क्या होता है। 13 से डिवाइड होने का रूल होता है कि इकाई के अंक में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और क्या होगा कि जो भी रिम आएगा उसे रिमेनिंग में आप जोड़ देंगे। हाँ जी, यानी कि आपका 13 से विभाजित होने का रूल, चलो इतना ही लिख लो, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 13 से विभाजित होने का रूल क्या होगा। 13 से विभाजित होने का रूल होगा साथियों कि इकाई के अंक में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आपका इकाई के अंक में 4 से मल्टीप्लाई करो, और जो भी मल्टीप्लाई का आंसर आएगा उसको रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दीजिए या ऐड कर दो। बात क्लियर है। यानी कि 13 से वो संख्या डिवाइड होगी जिसके इकाई के अंक में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी सॉल्यूशन आएगा उसे जो रिमाइंडर पार्ट है उसमें आप जोड़ दो। जैसे
5 ले लेते हैं, 6 5 9 1 ले लेते हैं। ये हमने कोई नंबर ले लिया। अब हमको बताना है कि ये 13 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो मैंने बोला कि आपके इसके पहले पार्ट को क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो 4 से। तो 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 एकम 4, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, ये 6 5 9। अब इसमें जोड़ दो रिमेनिंग पार्ट में 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 5 और 1 6 और 6 का 6 6, ये बचा। अब देखो ये 13 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आपको अभी भी नहीं हो रहा तो क्या करोगे, फिर एक बार इकाई के अंक में आप मल्टीप्लाई 4 से करो, तो 4 तिया 12। अब देखो 6 और 2 8, 7 6 और 1 7, 78। देखो 78 13 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 13 7 78। तो इसका मतलब 6591 आपकी 13 से डिवाइड हो जाएगी। कोई और भी नंबर आप ले सकते हो, कोई बड़ा सा बड़ा भी नंबर ले सकते हो। 57,928 ले लेते हैं। चलिए एक और नंबर देख लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 57,928। तो आप 57 ले लीजिए, 57,928 एक नंबर ले लिया और देखते हैं क्या ये 13 से डिवाइड होगा। तो क्या करेंगे, मैंने बोला था कि पहले इकाई के अंक को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो और जो रिमाइंडर बचा ये जो भी मल्टीप्लाई आएगा इसमें जोड़ दीजिए। तो 8 चौक 32, तो 2 और 2 4, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे देखो, 8 चौक 32, रिमाइंडर पार्ट ये रहा, 8 को तो भूल जाइए। तो 2 और 2 4, 9 और 3 12 का 2, 7 का 7 और ये 57। अब ये 13 से देखो कट रहा है, अभी तो बड़ा है, बहुत टफ है, तो इसलिए क्या करोगे, दोबारा से फिर 4 की इकाई में करो। तो ये कितना होगा, 4 चौक 16। इस बार रिमाइंडर पार्ट कितना बचा, ये। अब इसको जोड़ो तो कितना हो गया, 2 और 6 8, 7 और 1 8, 5 का 5। अभी करके देखो 13 से अभी भी बहुत बड़ा है ना। तो अभी भी करना है तो फिर एक बार और कर लो, फिर 4 से मल्टीप्लाई, तो 8 चौक 32। इस बार रिमाइंडर क्या है, ये है ना। तो करो 8 और 2 कितना हो गया, 10 की 0, ठीक है ना। तो आपका कितना बचा, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1। और कुछ मिस्टेक हो गया क्या, देखते हैं, एक सेकंड देखते हैं इसको दोबारा। इसको इस कैलकुलेशन में कुछ देखते हैं दोबारा। देखो दोबारा से देखते हैं, पहले इकाई के अंक में 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32, ठीक। रिमेनिंग पार्ट कितना है, ये बचा रिमेनिंग पार्ट। अब रिमेनिंग पार्ट में इस 32 को जोड़ दो, तो 32 को जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 आ गया, 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 7 और 1 यहाँ 8 आता है ना, 8, ठीक। चलो इसको दोबारा से कर लेते हैं, कितना हो गया, ये इतना हो गया। अब इसको देखो डिवाइड, ये डिवाइड हो रहा है लेकिन बड़ा है, एक बार और करके देख लेते हैं, है ना। एक बार और करें, यानी इस 4 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना, 4 चौक 16। इस बार रिमाइंडर पार्ट क्या है, ये 3। तो अब इसको जोड़ो तो 2 और 6 8 और 8 और 1 9 और 5 का 5। अभी करके देखो, अभी भी बहुत बड़ा पार्ट है। चलो एक बार और करके देख लेते हैं, इकाई के में 4 की गुणा, तो 8 चौक 32। अब देखो 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 5 और 1 6 और 3 9। अब 91 देखो, 91 13 7 91 होते हैं, कट गया, इसका मतलब ये संख्या कटेगा। तो साथियों यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी संख्या 13 से तब विभाजित होगी जब उसके इकाई के अंक में आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे और जो भी मल्टीप्लाई में आएगा उसके रिमेनिंग पार्ट, यानी कि इकाई के अंक को छोड़कर जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसमें जोड़ दो। फिर देखो अगर वो कटता है 13 से तो कटेगा, नहीं तो ये प्रक्रिया तब तक करो जब तक अंक बहुत छोटा ना हो जाए, जिस तरह से आपने ये किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपकी समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की, अगले नंबर पे कि कौन सा डिवाइड हो सकता है। 13 से आपने समझ लिया। अब देखते हैं अगला नंबर। अगला नंबर क्या है, अगला नंबर ले लेते हैं, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट नंबर आता है 19। 19 से विभाजित होने का रूल का क्या है, 19 से पहले भी आपको एक निकालना पड़ेगा, कौन सा, 17, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी पूछे जाते हैं। तो 17 से विभाजित होने का रूल क्या है, 17 से के लिए वो सेम जो हमने 13 में किया था वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। फ़र्क इतना है कि 17 में हम मल्टीप्लाई 12 से करते हैं। बात क्लियर है, यानी कि 17 से डिवाइड होने का रूल है कि इकाई
इकाई के अंक में 12 से मल्टीप्लाई, 12 से मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे या जोड़ेंगे, ऐड कर देंगे या जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं रिमेनिंग पार्ट में, रिमेनिंग पार्ट में। ठीक है, यानी कि इकाई के अंक में आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद संख्या में जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसमें उसको जोड़ देते हैं। बात क्लियर है? यानी कि 17 से विभाजित करने के लिए किसी अंक को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इकाई के अंक को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से गुणा करेंगे और उसको रिपीटिंग पार्ट में जोड़ देंगे। कोई नंबर लेके देख लेते हैं, जैसे 6834 ले लिया। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि ये 17 से कट रहा है या नहीं कट रहा। बात क्लियर है? अब हम क्या काम करेंगे, इसके इकाई का जो अंक होगा उसको गुणा करेंगे कितने से, 12 से। तो इकाई का तो ये चलेगा, तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा आपका, 683। ठीक, तो 12 चौक 48 जोड़ दो, तो 3 और 8 11 का 1 हासिल 1, 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 6 और 1 7। तो पता ये काटें तो अभी तक तो बहुत टफ है, तो ऐसा करो अभी छोड़ दो, फिर इसके इकाई के अंक को फिर 12 से मल्टीप्लाई करो, तो 12 कम 12, रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, 2 बचा 73। तो रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 7 और 1 8, 85, यानी कि 17 पंजे 85 होता है। बहुत ईजीली आप कर सकते हो, यानी कि डिवाइड हो गया। इस तरह से आप कर सकते हो। और भी कोई नंबर अगर लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हो, वहाँ से आप करके प्रैक्टिस कर सकते हो। यानी कि आपने इकाई के अंक को 12 से गुणा करना है, रिमेनिंग पार्ट में उसको जोड़ देना है, फिर देखते हैं कि क्या वो कट सकता है। अगर बड़ा लग रहा है तो फिर उसके इकाई के अंक को आप 12 से मल्टीप्लाई करो, फिर रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दो, फिर जब तक करते जाओ जब तक कि पार्ट छोटा ना हो जाए, जब तक कि आप उसको डिवाइड ना कर लें, बहुत शॉर्ट फॉर्म में ना हो जाए, तब तक करते हैं। तो इस तरह से साथियों ये 17 का रूल है, बहुत अच्छा रूल है और आप इस तरह से कर सकते हो। बात क्लियर है? उसके बाद यानी कि 19 का रूल आएगा इसके बाद। यानी कि 19 के रूल में क्या बोलता है कि 19 के रूल में आपको बोलेगा कि 19 के रूल में आपको विभाजित करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो भी मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा वो रिमेनिंग पार्ट में आपको जोड़ना पड़ेगा। यानी कि इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इकाई के स्थान पर क्या करना पड़ेगा, उसमें 12 था तो एक दाहिया हटा दो, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और रिमेनिंग पार्ट में आप जोड़ देंगे तो आपको 19 से विभाजित होने का रूल मिल जाएगा। जैसे कोई एक संख्या ले लेते हैं 2 और क्या ले लें 3 5 6, मान के चलो हमने ये नंबर ले लिया और हमें नहीं पता ये 19 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। बात क्लियर है? तो हम यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 2 छिक्के 12, रिमाइंडर पार्ट ये बचा और रिमाइंडर पार्ट में जोड़ो 5 और 2 7, 3 और 1 4 2। ठीक, अब देखो, अब पता नहीं ये भी बड़ा नंबर लग रहा है हमको, इसको फिर से करो, गुणा करो 2 की, तो 7 दूनी 14, तो 4 और 4 8 और 2 और 1 3, यानी 38। तो 38 डिवाइड हो रहा है 19 से, 19 दूनी 38 हो रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि ये डिवाइड है। तो यानी कि 19 के रूल में क्या हुआ कि इकाई के अंक में साथियों अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी जो प्रोडक्ट आएगा उसको आप रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर देंगे और उसके बाद ये तब तक करेंगे जब तक कि नंबर इतना छोटा ना हो जाए कि आप उसको डिवाइड कर सकें, तो आप उसको कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका विभाजित होके आपका रूल आ जाएगा। चलिए साथियों, अब बात करते हैं किससे, अगले नंबर की। तो अगला नंबर लेते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो क्वेश्चन आते हैं, 23 के लिए क्या होता है कि 23 का रूल होता है कि इकाई के अंक में 7 से मल्टीप्लाई करोगे और उसको रिमेनिंग पार्ट में जोड़ देंगे और रिमेनिंग पार्ट में जोड़ देते हैं या जोड़ देते हैं रिमेनिंग पार्ट में, कुछ भी कर लो, मतलब आपका कॉन्सेप्ट मतलब समझ में आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है साथियों कि मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो मैथ में ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैथ में ज़्यादा
स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर चीज़ें आपकी आदत में बन जाएंगी। मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी बात यह है कि आपका प्रोनाउंसिएशन कितना भी बेकार हो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको अंग्रेजी नहीं आती तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका लिखना नहीं आता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट करके कैलकुलेशन करना आता है तो आप एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका प्रोनाउंसिएशन बेकार होना चाहिए, इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, आपको लिखना नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं भी आती हैं तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप इसमें तब भी बहुत अच्छे से स्कोर बना सकते हो। बात क्लियर है? चलिए हम बात करते हैं 23 के लिए। तो 23 के लिए कोई नंबर ले लेते हैं, 23,615 इसको ले लेते हैं। तो साथियों तो इसके लिए मैंने क्या बताया, 23 के लिए बताया कि 23 से वो संख्या डिवाइड होगी जिसके इकाई के अंक में आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको रिमेनिंग पार्ट में संख्या के जोड़ देंगे। तो आपने इसको हम कर लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं नंबर को, यानी कि 34,615 ले लिया। ठीक है, 34,615 ले लिया। तो 34,615 लेने के लिए क्या काम करेंगे, अब देखेंगे, हमें नहीं पता ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देखेंगे कि इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना, 7 पन्ना 35, रिमेनिंग पार्ट कितना बचा है आपका, ये वाला। तो 1 और 6 कितना हो गया, 1 और 5 6, 6 और 3 9, 4 का 4 3। अभी भी पता नहीं चल रहा कि ये कटेगा नहीं कटेगा, फिर इकाई के अंक में फिर से 7 की मल्टीप्लाई, 7 6 42। तो 9 और 2 11 का 1, 4 4 8 और 1 9 और 3 एकम 3। अब भी पता नहीं चल रहा तो फिर इकाई को फिर से कर लो, गुणा 7, 7 एकम 7 और 7 ही आया। तो ठीक है, रिमेनिंग पार्ट यहाँ 3 बचा था, यहाँ 2 बचा, 7 और 6 16 का 6 हासिल 1 और 46। तो देखो 46 23 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो ये भी संख्या आपकी 23 से कट जाएगी। यानी कि इसके लिए भी क्या रूल बना कि इकाई के अंक में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 23 के कंडीशन में और उसको रिमेनिंग पार्ट में जोड़ देंगे, जैसे हमने यहाँ जोड़ा है। तो साथियों इस तरह से जो भी क्वेश्चन निकलेंगे आप उनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे उन्हें बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो साथियों ये जो पैटर्न है कि आप इकाई के अंक में जो मल्टीप्लाई करते जा रहे हो तो आपको 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और जोड़ देते हैं किसमें, रिमेनिंग पार्ट में। साथियों ये 23 का रूल आपने पढ़ लिया, मुझे उम्मीद है कि 23 का रूल आपकी समझ आ चुका होगा। चलिए एक और इम्पोर्टेंट नंबर लेते हैं 29। ठीक है, 29 का रूल लेते हैं। 29 का विभाजित होने के लिए बहुत ही आसान है। तो 29 का रूल आने के लिए क्या होगा कि 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 29 से वो नंबर आप डिवाइड करेंगे जिसके इकाई के अंक को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको रिमेनिंग पार्ट में जोड़ते चले जाएंगे, जैसा कि पैटर्न मैंने पिछले में बताया है। तो ऐसे ही आप 29 करेंगे, बस ध्यान रहे कि इकाई के अंक को इसमें मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और रिमेनिंग पार्ट में जोड़ते चले जाएंगे। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा। अगर ये आपको समझ आ चुका हो तो आप मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। मैं मैथमेटिक्स पे आपको फ्री वीडियो प्रोवाइड करता हूँ और आप मुझे कमेंट करके बताइए जिससे कि मैं आपके कमेंट पे और अच्छे से वीडियो बना सकूं। आप जिस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर को कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और साथियों अगर आप कहीं भी पैसा पे करना नहीं चाहते हैं और आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं बिना कोई पे किए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बिना किसी फीस के पढ़ाऊँगा, मैं आपके पूरे कोर्स को कंप्लीट कराने की गारंटी लेता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका कोर्स पूरा हो सकता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।